वर्ष 2000 में दो चीनी दोस्त एक साथ आए बीजिंग में इंटरनेट के स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम था बाइडू। समय के साथ ये चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन बन जाता है और देश के कई टेक टाइटन्स में से भी एक बन जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग कारों में शामिल होने जा रहा है। तो ये इतना बड़ा कैसे बन गया? बाइडू को अक्सर चीन का गूगल कहा जाता है। चीन की इंटरनेट सर्च में इसका लगभग 70% हिस्सा है और चीन की विशाल आबादी को देखते हुए यह दुनिया के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन में से एक है। बाइडू की स्थापना 2000 में रॉबिन ली द्वारा की गई थी, जिसका पहले कार्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय के पास एक होटल के कमरे में था। बाइडू का अर्थ है सैकड़ों बार, जो आदर्श की खोज का प्रतिनिधित्व करने के लिए है। 2005 में कंपनी नैस्डैक पर अमेरिका में पब्लिक हो गई। यह विश्व स्तर पर लगभग 40,000 लोगों को रोजगार देता है। बाइडू का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। न केवल ये चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बल्कि चीन की आबादी की मात्रा को देखते हुए ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक है। ये वेब पर शीर्ष साइटों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर आता है, जो गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के ठीक पीछे है। बाइडू का प्राथमिक उत्पाद इसका सर्च इंजन है, लेकिन इसमें मैप्स, इमेजेस, वीडियोस और न्यूज सर्चेज जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं। बाइडू ने ऐसा भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे बाइडू एनसाइक्लोपीडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी चाइनीज भाषा की एनसाइक्लोपीडिया है और ये QI का मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जिसे चीन का नेटफ्लिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके पास अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसने लॉन्च या हासिल किए हैं। बाइडू के राजस्व का अधिकांश हिस्सा इसके कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विज्ञापन से आता है। यह भी गूगल एडवर्ड्स की तरह काम करता है। यह भी एक पे पर क्लिक प्लेटफॉर्म है जो विज्ञापन दाताओं को उनके विज्ञापन सर्च के परिणामों पर दिखाया जाता है या वेबसाइटों पर, जो बाइडू के नेटवर्क का एक हिस्सा है। बाइडू नेटफ्लिक्स या ईबे की तुलना में अधिक पैसा लाने वाली, सबसे अधिक राजस्व देने वाली इंटरनेट कंपनियों की सूची में शामिल है। लेकिन सभी चीनी इंटरनेट कंपनियों की तरह बाइडू चीन की सख्त ऑनलाइन सेंसरशिप के अधीन है। वास्तव में सरकार ने बाइडू सहित कई कंपनियों पर जुर्माना लगाया है अपने प्लेटफॉर्मों पर उनकी सेंसर कंटेंट को नियंत्रण नहीं करने के लिए। 2017 में एक सरकारी जांच के दौरान बाइडू ने माफी जारी करते हुए कहा कि यह अधिकारियों के साथ काम करेगा ताकि वह स्थिति को सुधार सके और प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन के प्रयासों में सुधार कर सके। तो आगे क्या? 770 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ चीन दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट आबादी है। यह अमेरिका की पूरी आबादी का 2 गुना है, परंतु यह केवल 1.4 बिलियन की कुल आबादी के आधे का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि अधिक लोगों को ऑनलाइन आना बाकी है, और जबकि इसके प्रतियोगी गूगल को चीन में प्रतिबंधित किया हुआ है, बाइडू को एक बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है। लेकिन यह सिर्फ चीन नहीं है जहां बाइडू अपना विकास देखता है। बाइडू के CEO ने कहा कि उन्हें लगता है कि बाइडू यूरोप, अमेरिका और कई अन्य स्थानों पर जाएगा। 2 साल से अधिक समय के बाद यह विस्तार भागीदारी पर केंद्रित लगता है। बाइडू के पास बीजिंग, सिएटल और सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सुविधाएं हैं, जहां यह हुआवे और क्वालकॉम के साथ काम कर रहा है। और फिर इसकी सेल्फ ड्राइविंग वाहन की परियोजना है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और डेमलर के साथ साझेदारी है और प्रयास कर रहा है ये दुनिया भर में लाने की। प्रोजेक्ट का नाम अपोलो है। बाइडू ने पहले से ही एक सेल्फ ड्राइविंग बस विकसित कर ली है और ये उनका निर्माण भी शुरू कर रहा है। कंपनी का कहना है कि वह उन्हें जल्द ही दुनिया के कई शहरों की गलियों में देखना चाहती है। लेकिन यह सिर्फ चीन में ही नहीं है, बाइडू विदेशी बाजारों में भी बेचने की योजना बना रहा है। चीन के सर्च मार्केट में बाइडू का दबदबा कायम है, लेकिन इसका अगला परीक्षण चीन के बाहर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को बढ़ाना है। यदि यह कर लेता है तो यह वास्तव में ग्लोबल टेक कंपनी बन सकती है।